जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। संगत जी, हम सभी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंसान बनते जा रहे हैं। तो हम किस तरह से अपने आप को बदलें, जैसे कि किस तरह से अपने अंदर वो परिवर्तन लाएं कि हम सकारात्मक सोच वापस ले आएं। तो संगत जी, आज का सत्संग इसी बारे में है कि किस तरीके से हम अपने नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करके एक पॉजिटिव इंसान बन सकें। सबसे पहले संगत जी, हमें अपने ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करना होगा कि जो भी वो हमारे साथ इस टाइम पर कर रहे हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यानी अगर आज जो भी सिचुएशन है हमें लग रही है शायद वो हमारे लिए गलत है, पर संगत जी उस ईश्वर को पता है कि वो परीक्षा हमारे सामने इस टाइम पर क्यों लेके आ रहे हैं। इसीलिए संगत जी, कोई भी पल है, कोई भी सिचुएशन है, हमें विश्वास नहीं छोड़ना है और अपने ईश्वर पर पूर्ण तरीके से विश्वास रखना है कि जो भी वो हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए, चाहे आने वाले फ्यूचर में हमें नज़र आए, अभी नहीं नज़र आ रहा है, पर वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए संगत जी, हमें यहाँ से अपनी सोच चेंज करनी है और यहीं से हम संगत जी अपने आप को पूरी तरीके से सकारात्मक बना सकते हैं। दूसरा संगत जी, कि आज जो हमारी परीक्षा हो रही है ना संगत जी, उसे हमें स्वीकार करना है और सच्चे मन से स्वीकार करना है। उसका हमें प्रतिरोध नहीं करना है कि हे ईश्वर, ये पल आप हमें क्यों दे रहे हो, किस कारण दे रहे हो, ये सब क्वेश्चनिंग नहीं करनी है संगत जी। हमें अपने ईश्वर पर सवाल नहीं उठाना है संगत जी, बल्कि अपनी परीक्षा को सहज स्वीकार करना है, ताकि हम मन में उनके लिए वो भाव ला सकें कि जो भी वो हमारे साथ कर रहे हैं या जो भी इस टाइम पर हमारे साथ सिचुएशन चल रही है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है जो हमें दिया जा रहा है, और उसे हमें हंसकर काटना है संगत जी। बस संगत जी, यहीं से हमारी सकारात्मक सोच स्टार्ट हो जाती है। तीसरा संगत जी, कि जो भी हमें शक्ति मिलती है ना संगत जी, कि आज जो हम भुगत रहे हैं अपने कर्मों का, जो हमें परिणाम मिल रहा है संगत जी, जो हमारी परीक्षा चल रही है इस टाइम पर संगत जी, उसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो। तो संगत जी, वो जो शक्ति है ना, जो ये प्रार्थना के द्वारा हमें मिलती है, वो संगत जी हमारे आसपास ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा कर देती है जिसकी वजह से संगत जी हम हर सिचुएशन का सामना बहुत ईजिली कर लेते हैं। जैसे कि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि 90% मैं तुम्हारे कर्मों को काट देता हूँ, 10% तुम्हें भुगतने ही होते हैं। तो संगत जी, वो जो 10% भी हमें भुगतने हैं ना संगत जी, वो हमें बहुत भारी लग रहे होते हैं। उस टाइम पर संगत जी हमें अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमारे कर्मों को कटवाने के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहें। तो संगत जी, वो जो शक्ति हमें ईश्वर के साथ रहने पे मिल रही होती है ना, उनके एहसास से मिल रही होती है, तो संगत जी उससे हमारे जो कर्म है वो आसानी से कट जाते हैं संगत जी। इसीलिए संगत जी हमें यहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा सकारात्मकता फील होती है। अपनी सोच जो है हमें ऐसी बनाकर रखनी है संगत जी। जैसे कि हमें हर सत्संग में बताया जा रहा है कि जो हमारा अवचेतन मन है ना संगत जी, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला मन है, उसे सब कुछ पता है, उसके अंदर हर समस्या का समाधान है। तो संगत जी हमें उसको एक्टिवेट करना है, उसको जागृत करना है संगत जी, हमें अपने अवचेतन मन को। क्योंकि संगत जी ये लिमिटेड मन नहीं है, इसे सब कुछ पता है, इसके पास हर समस्या का सॉल्यूशन है संगत जी। जैसे कि हमें हर सत्संग में बताया ही जा रहा है कि अवचेतन मन को हम कैसे जागृत कर सकते हैं। वो जागृत होता है ध्यान के द्वारा, आध्यात्मिक रास्ते के द्वारा। तो संगत जी इसीलिए हमें कुछ पल ध्यान को भी देने हैं, मेडिटेशन में बैठना है संगत जी। उसी से हमारा जो अवचेतन मन है वो जागृत हो जाता है और हमारी जो इस टाइम पर हमें प्रॉब्लम फील हो रही होती है संगत जी, उसका सॉल्यूशन वो हमें दे देता है संगत जी, बहुत आसानी से।
और संगत जी, जब भी कोई समस्या हमारे सामने आए ना, तो उस टाइम पर हमें उसे बहुत भारी समस्या नहीं मानना है। उसे समस्या के तौर पे ना लेकर संगत जी हमने ग्रोथ के तौर पर देखें कि ये हमें अब क्या सिखाने आई है। तो संगत जी वो हमारे लिए फिर ईज़ी हो जाएगा और हम नेगेटिव नहीं होंगे उस सिचुएशन में। और संगत जी, अगर हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है ना संगत जी, तो हमें अपने आप को बिज़ी कर लेना है। हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहना है। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को एक हिस्सा बना लेना है संगत जी। अगर हमें नृत्य पसंद है तो संगत जी वो करना चाहिए हमें अपनी डेली लाइफ में। अगर हमें तैराकी पसंद है, हमें खेल-कूद पसंद है, हमें कुछ भी पसंद है ना संगत जी, तो वो हर दिन हमें संगत जी उसको इम्पोर्टेंस देनी है। यानी अपने आप को कहीं न कहीं इन सब कामों में हमें अपने आप को लगा कर रखना है, जिससे हम अच्छा फ़ील कर पाएँ। संगत जी, जब हमें सकारात्मक होना है ना, तो हमें ईश्वर पर सरेंडर करना ही होगा संगत जी। क्योंकि जब हम ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देते हैं ना, तो संगत जी फिर उस टाइम पर हम चिंता नहीं करते। हमें ये फ़ील हो रहा होता है कि जो ईश्वर करेगा, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा होगा। और जो कर्म का परिणाम है संगत जी, वो हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इसीलिए संगत जी फिर वहाँ पर हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और नेगेटिव सोचने के लिए हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है संगत जी। संगत जी, अगर हमें पढ़ना पसंद है, हमें म्यूज़िक सुनना पसंद है, हमें खाना बनाना पसंद है, हमें बागवानी करना पसंद है, इसमें से संगत जी हमें जिसको भी जो भी काम पसंद है संगत जी, उसको अपनी पसंद का कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए और अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। इससे भी संगत जी हमें सकारात्मक बने रहने में मदद मिलेगी। संगत जी, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद तकलीफ़ में होते हैं ना संगत जी, तो ये करना और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। कैसे संगत जी? एक तो हमारा ध्यान अपने दुख से हट जाता है संगत जी, जो हमारे लिए उस टाइम के लिए अच्छा रहता है। दूसरा संगत जी, हम वो जो मदद कर रहे हैं ना, वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, वो और अच्छा होता है संगत जी उस टाइम पर हमारे लिए। संगत जी, हमें ये नहीं सोचते रहना है कि हम धरती पर दुख झेलने आए हैं। क्योंकि संगत जी हम ठीक है अपने कर्मों के ऋण चुकाने के लिए आए हैं, अपने कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए आए हैं। जो भी गलत कर्म हमने किए हैं हम उसको भुगतने के लिए आए हैं। पर संगत जी ये भी याद रखें कि हम जीवन यात्रा अपनी जो है वो आनंददायक तरीके से जीने भी आए हैं संगत जी यहाँ पर। तो इसलिए हर समय ये नहीं सोचते रहना है कि हाँ हम दुख झेलने ही आए हैं। नहीं संगत जी, हम अपने जीवन का आनंद लेने भी यहाँ पर आए हैं और वही हमारा मेन है संगत जी। इसीलिए संगत जी हमें किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेना है लाइफ में। अपने आप को हल्के फुल्के बनाए रखना है संगत जी। हमें ये इतना गंभीर होके सिचुएशंस को देखेंगे ना संगत जी हम हर टाइम पर, तो संगत जी कहीं ना कहीं ये जो जीवन है वो हमें स्वादहीन लगने लगेगा संगत जी, निरर्थक लगने लगेगा और हम ऐसा सोचेंगे कि हम इन जिम्मेदारियों से अब भाग जाएं, यहाँ से चले जाएं, तो संगत जी हम फिर खुलकर नहीं जी पाएंगे। इसलिए संगत जी अपने जीवन में हमें थोड़ा थोड़ा हास्य बोध भी रखना है। खुशी हर समय हमें संगत जी फील भी करनी है, क्योंकि संगत जी हम ये जीवन हंसते हुए प्यार से जीने आए हैं संगत जी। हमारा जो असली अस्तित्व है संगत जी वो प्यार है, क्योंकि जो आत्मा का अस्तित्व होता है संगत जी वो प्यार ही है। यहाँ संगत जी ये भी जानेंगे कि संगीत, नृत्य और उत्सव ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है संगत जी। और यही हम संगत जी माने कि जीवन एक उत्सव है जो हम जीने आए हैं। तो संगत जी ये उत्सव हमें मनाना है संगत जी, क्योंकि ईश्वर ने हमारा सृजन ही इसलिए किया है, हमें यहाँ पर भेजा ही इसलिए है। और हम संगत जी किन कामों में लग गए हैं, अपने जीवन को इतना सीरियस बना लिया है संगत जी हमने कि हर टाइम पर हम कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं। जबकि संगत जी हमें हल्के फुल्के बने रहना चाहिए कि जो हो रहा है सब ठीक है
और जो ईश्वर हमारे लिए करेगा वो हमारे लिए दी बेस्ट होगा। इसीलिए संगत जी फिर हमें क्यों चिंता लेनी है, हमें क्यों सीरियस बने रहना है, हमें तो बस सरेंडर करना है संगत जी कि जो हमें कर्म करने के लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा है, बस हमें वो कर्म पर ध्यान देना है संगत जी कि हम जो काम करें वो अच्छे ढंग से परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के लिए कुछ गलत ना सोचें, किसी के लिए कुछ गलत ना करें। बस संगत जी हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा संगत जी हमें कोई ऐसा सजा देने के लिए संगत जी हमें ईश्वर ने धरती पर नहीं भेजा, बल्कि हमें अपने जीवन को एक उत्सव की तरह मनाने के लिए संगत जी हमें धरती पर भेजा गया है। पर संगत जी शायद आज हम भटक गए हैं, जो हम कहीं और रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए संगत जी हमें कोशिश करनी है अपना ध्यान सिर्फ सही राह पर, उस ईश्वर की राह पर चलाएं और खुशी खुशी ही हम अपना ये जीवन डिसाइड करके आए हैं संगत जी। तो संगत जी फिर हमें उस खुशी को फील भी करना है और थोड़ा सा हास्य अपने जीवन में लाकर रखना है संगत जी। संगत जी आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये नॉलेज हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है संगत जी, और हमें ये सब कौन बता रहा है, तो संगत जी ये सब जानने के लिए आप सत्संग डे 1 वाले सत्संग से सुनना शुरू करें संगत जी, तो आप ये सब जान पाएंगे। उसका लिंक संगत जी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि गुरु जी कहते ही हैं, सत्संग सुनने वाले दवी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दवी कल्याण। तो संगत जी हम सबको मिलकर सत्संग को जरूर शेयर करना है और कल्याण का हिस्सेदारी बनना है। जय गुरु जी।